सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस छावा मूवी की डे 8 यानी कि कल सेकंड फ्राइडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जब मैं देख रहा था ना गाइस, तो मेरे माइंड में एक चीज घूम रही थी यार, और वो गाइस पता है क्या है? आप सबको याद होगा कि छावा का तो क्लैश था पुष्पा 2 के साथ। आप सबको याद होगा कि भाई छावा ने भी 5th या 6th ऑफ दिसंबर को रिलीज होना था, और 6th दिसंबर को आई थिंक 5th दिसंबर को पुष्पा 2 आई थी, यानी कि क्लैश था। अब गाइस देखो, यहां से आप आइडिया लगाओ कि मेकर्स जो है मैडिक्स फिल्म, यार सैल्यूट बनता है इनको। इनको अपनी मूवी का पोटेंशियल पता था। इन्होंने मतलब ईगो दिखाने के लिए, होता है ना कि यार हम ईगो दिखाएंगे, हमारी फिल्म बहुत अच्छी है ये वो, तो हम क्लैश करवाएंगे, जैसा अक्सर होता है। कई मूवीज ने नुकसान किया, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन नहीं, छावा के मेकर्स ने वहां से पोस्टपोन कर दी। पोस्टपोन करने के बाद भाई जनवरी में भी रिलीज नहीं की। रीजन क्या थी? कि उनको पता था कि पुष्पा 2 चलेगी, और फिर जनवरी में तो रिपब्लिक डे पर स्काई फोर्स उन्हीं की फिल्म आनी थी। तो मेकर्स ने देखो फरवरी का मंथ चूज किया, यानी कि एक अच्छी खासी पोस्टपोन कर दी। अब मुझे बताओ ना कि उनका पोस्टपोन करना सही था या नहीं था? मेरे अकॉर्डिंग तो 1000% परफेक्ट था। कि इनको मतलब ख्याल भी ये कैसे आया होगा कि नहीं, हम अपनी मूवी को भाई पोस्टपोन कर देते हैं, जब ये फरवरी के मंथ में आएगी या एक अच्छी इसको रिलीज मिलेगी तो ये बॉक्स ऑफिस फोड़ देगी। देख लो भाई। तो देखो यहां से भाई बॉलीवुड प्लस साउथ दोनों के मेकर्स को, प्रोड्यूसर्स को सीखना चाहिए कि कई बार अपनी ईगो को साइड पे रख के ना मूवी को पोस्टपोन कर देना चाहिए, या रिलीज डेट में कुछ चेंजिंग्स ला देने चाहिए। नहीं तो भाई साहब रिजल्ट उनका बड़ा उल्टा होगा। लेकिन अगर वो ऐसा कर देंगे तो रिजल्ट ये होगा कैसा? अभी मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूं भाई। ये मूवी वो कर रही है जो मैंने इससे पहले होता हुआ नहीं देखा। यस, देखो कुछ मूवीज वो होती हैं जिनसे हमें उम्मीदें होती हैं, हमें यकीन होता है, बिलीव होता है कि ये कर जाएगी। जैसे देखो इस साल की सिकंदर है, हमें पता है कि यार वो कर जाएगी। वॉर 2 हमें पता है कि वो कर जाएगी। बट छावा किसी ने सोचा था कि भाई साहब ये ऐसी कलेक्शन करेगी? देखो हम सोचते भी हैं यार। ट्रेलर जब आया तो मुझे लगा कि यार ये मूवी 100 एंड 150 के बीच में लाइफ टाइम कलेक्शन कर जाएगी। क्योंकि गाइस इससे पहले जो ऐसा जोनरा था, अक्षय कुमार की मूवीज ले लो या फिर रणवीर सिंह की ले लो, भाई उन्होंने भी कमाया। बट यहां पर विकी कौशल, मैं गाइस विकी कौशल की जो इससे पहले मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी उन्हीं को देख के आइडिया लगा रहा था। बट यहां पर वीक 1 के अंदर ही छावा ने इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है कि विकी कौशल की ऑलमोस्ट भाई साहब सारी मूवीज तो चलो नहीं, लेकिन कई मूवीज की भाई लाइफ टाइम कलेक्शन को इसने बीट कर दिया है। ये सीन चल रहा है यार। तो खैर दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हम देखते हैं कि भाई साहब यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कि सबसे पहले मैं जरा ट्रेड के नंबर्स देख लेता हूं कि ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब आ गई है या नहीं। उसके बाद गाइस हम मेकर्स की कलेक्शन में चलेंगे। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग अभी 23 करोड़ है, अपडेट होकर नहीं आया। लेकिन मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग भाई साहब कितना हुआ मैं आपको वो बताने वाला हूं। फिर आज का भी बताऊंगा कि सैटरडे पर क्या हो रहा है। मैंने बोला ना था ना कि सैटरडे पर मॉर्निंग में तबाही होगी, वो सीन होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैं गाइस अगर आपको बताता चलूं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स कहां गए? आ गए। तो भाई साहब कल सेकंड फ्राइडे पर इस मूवी ने इंडिया से ऑफिशियल नेट कलेक्शन की है 24.03 करोड़। 24 करोड़ की नेट कलेक्शन यार। और देखो क्या कमाल का सिनेरियो बना कि कल डे 8 था और 8 दिन तक हर एक दिन ये मूवी 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करके गई है। और क्या लगता है आज सैटरडे पर नहीं होगा? क्या लगता है कल संडे पर नहीं होगा? तो 10 दिन तक लगातार ये मूवी भाई साहब 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में रही है। ये जो सीन है ना 20 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन में काफी दिन तक रहना, बड़ी बड़ी मूवीज नहीं कर पाती, ये याद रखना। बड़ी बड़ी मूवीज भी जब भाई, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वीकेंड पे इतना कमा लेती है, जब वो भाई जब वीक डेज में जाती है तो वो डाउन हो जाती है। लेकिन इसने वीकेंड पे भी कमाया और वीक डेज पे भी तबाही की भाई, वीक डेज पे भी। तो 24.03 करोड़ की नेट कलेक्शन के बाद टोटल 8 दिनों की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 249.31 करोड़। यानी कि
250 यार, 250 करोड़ की नेट कलेक्शन 8 दिनों के अंदर मेकर्स के अकॉर्डिंग। मेकर्स और ट्रेड के नंबर में 5 करोड़ का डिफरेंस था, तो भाई ट्रेड के नंबर होंगे 245 करोड़, मेकर्स के 249। इसीलिए तो मुझे गाइस ये मूवी इस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लेवल से इतनी अच्छी लग रही है कि भाई इसके नंबर्स में और बाकी मूवीज के नंबर्स में बहुत डिफरेंस है। बाकी मूवीज की भाई साहब इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मैं अब क्या ही बोलूं डिफरेंस था कि उस डिफरेंस में एक न्यू मूवी बन जाए, लेकिन यहां मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में नो डिफरेंस। ये 4 से 5 करोड़ का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता। रीसेंट मूवीज 100 करोड़ जब प्लस जाती थी तो 10 से 15 करोड़ का डिफरेंस आ जाता था, और उन मूवीज का डिफरेंस रोजाना की बेस पे बढ़ता था। आज 1 करोड़, कल 2 करोड़, फिर परसों 1 करोड़, फिर 2, इस तरह से बढ़ता जाता था। लेकिन यहां पर भाई साहब वो सिनेरियो है ही नहीं। तो कितना, 8 दिनों के अंदर 250 करोड़ की नेट कलेक्शन। यार देखो आज भाई साहब सैटरडे है, तो चलो सैटरडे की पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आते हैं। तो आज सुबह 6 से 7 के बीच में जब सब सोए होते हैं, सुबह 6 के 7 भाई साहब उसमें 1.8 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर उसके बाद अगले घंटे 7 से 8 के बीच में बुक माई शो के ऊपर एक घंटे में 7,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर 8 से 9 के बीच में 19,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर 9 से 10 के बीच में 35,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। फिर 10 से 11 के बीच में 48,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, और अभी अगले घंटे में गारंटेड 50,000 प्लस ये चली गई होगी। मॉर्निंग में तबाही है यार। तो देखो अगर आज सब कुछ परफेक्ट रहा, नाइट ऑक्यूपेंसी ने क्रेजी लेवल का साथ दिया, तो 50 करोड़ की नेट कलेक्शन आज आने वाली है। इस बात को भूलना मत, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज की मॉर्निंग में एडवांस बुकिंग ही तबाही थी। मैंने इससे पहले वीडियो डाली है आज डे 9 की कलेक्शन पे, वो देखना आपको आइडिया होगा। लेकिन भाई साहब यहां पर 50 करोड़ आता दिख रहा है। अगर आ जाता है तो 300 करोड़ की नेट कलेक्शन, और कल अगर मान लो 30 करोड़ भी आता है, जस्ट कम ले रहा हूं, तो 330 करोड़। मतलब 330 करोड़ का मतलब है कि कल संडे पे ये 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर जाएगी। क्या पता आज कर जाए। भाई ये सीन हो रहा है। बाकी आप मुझे बताओ लाइफ टाइम क्या सोचकर बैठे हो, क्या 500 करोड़ की नेट कलेक्शन पॉसिबल है? मुझे तो वही अपने पुराने डायलॉग्स याद आ रहे हैं कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, और जिसका मैं बोलता हूं कि ये इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाता है। सो मैंने छावा का भी डे 1 डे 2 में बोला कि 500 करोड़ की नेट कलेक्शन तो पॉसिबल नहीं लग रही, लेकिन अब ऐसा फील आ रहा है कि भाई ये कर जाएगी। क्योंकि गाइस देखो आगे सिकंदर से पहले तक कोई मूवी है ही नहीं, यानी कि 1 महीने तक कोई बड़ी मूवी नहीं है, यानी कि खुला रन है इसके पास। सो अब आप मुझे बताओ कि कर सकती है या नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। छावा, हाँ भाई, किस तरह से रही? बहुत अच्छी मूवी है। फर्स्ट हाफ थोड़ी बोरिंग है, लेकिन सेकंड हाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है विकी कौशल का। संभाजी महाराज के उस किरदार के लिए क्या कहते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है, उन्होंने रोल निभाया है, और मतलब एकदम स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर रहे हैं कि वो कितने, उनके ताकत कितना था, वो कितने बहादुर थे वो मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने